फाइनली मैं क्वीन बन ही गई। अब हर किसी को स्कूल में पता चलेगा कि मैं हूँ स्कूल की सबसे कूल लड़की। हाँ, मुझे लाइट के बल्ब्स बदलने चाहिए। हाँ, अब क्या हुआ? कौन है वहाँ? वो कहाँ गया? मैं सपना देख रही हूँ। शायद कोई प्रैंक कर रहा है। मैं इस जोकर को ढूंढ लूंगी। हाँ? चलो सामने आओ। किसने किया ये सब? हाँ? क्या हो गया केसी? किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया है। मैं उस जोकर को ढूंढ लूंगी, तुमसे वादा करती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? ब्लैक हुडी वाला कोई जिम में मुझे देख रहा था और मैसेज से मुझे डराया। शायद वो तुम में से ही कोई होगा। पर हमने कुछ नहीं खाया तुम्हारे साथ। ओह, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम सब मुझसे जलती हो क्योंकि मैं स्कूल की क्वीन हूँ और तुम नहीं। केसी अब बहुत हो गया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम इनकी तरफ हो। कैसे पता ये इनका काम नहीं है? ये सभी लोग यहाँ पर मेरे आंखों के सामने थे, तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। केसी ये सब बंद करना होगा। तुम ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ। कोई आखिर तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेगा? तुम ही सोचो ना। क्या मैं दिन में सपने देख रही हूँ? मुझे तो यही लगता है। हाँ, ये किसने भेजा है? हॉलवे में जाओ तुरंत। हाँ, कोई मुझे हॉलवे में बुला रहा है। लगता है लोगों को प्रैंक करने का ज्यादा ही शौक है। केसी रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो। देखकर नहीं चल सकती है क्या, अंधी कहीं की? तुम? हाँ मैं। तो क्या? तो तुम मुझे डराने के लिए वो मैसेजेस भेज रही थी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्लास जा रही हूँ मैं। मुझे किसी ने मैसेज करके हॉलवे में बुलाया और यहाँ मुझे तुम खड़ी हुई मिली। ओ जान, मैंने बस नोटिस किया कि तुम अजीब बिहेव कर रही हो, लेकिन इतना भी नहीं। ऑफ कोर्स, तुम मुझसे ज्यादा नफरत करती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जान लूंगी ऐसा क्यों है। अगर तुमने ज्यादा दिमाग खाया ना मेरा, तो फिर तुम्हारा ये जो क्राउन है ना, छीन लूंगी। डायन कहीं की। मैं सबूत ढूंढ लूंगी कि तुम मुझे क्यों डरा रही हो। कोई मानता क्यों नहीं? मुझे स्टॉक किया जा रहा है। मुझे जैक को बताना पड़ेगा, वो मेरी मदद करेगा। तो वो कहाँ है? डरा क्यों रही हो? हाय। हेलो। कहाँ भाग रही थी मैडम? हमें गिराने का प्लान था क्या? मजाक? क्या तुम मुझे ऐसे ही हर बार डराते हो? मैं तो मजे ले रहा था बस। क्या? तो आज वो तुम ही थे क्या? हाँ? क्या हो गया केसी? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अरे मैं तो यहाँ इंतजार तुम्हारा ही कर रहा था बस। आई एम सॉरी। आज मुझे कोई डरा रहा है, अजीब मैसेजेस भेज रहा है। मैं तो बस इसीलिए यहाँ पर छुपा था ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और तुम्हें पकड़ लूं जब आओ तो। मुझे लगता है कोई मुझसे नफरत करता है। शायद वो किटी। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता नहीं है कि हम कुछ कर भी पाएंगे। क्या? मैं तो बस ये कह रहा था कि हम अकेले ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे ये बकवास है। कोई मुझे क्यों स्टॉक करेगा? मेरे हिसाब से तो अगर हमें कुछ करना है तो हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं मान नहीं सकती कोई मुझसे इतना ऑब्सेस्ड हो सकता है। अच्छा, मुझे उम्मीद है ये फिर से नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? कुछ भी स्टॉक करने वाला। क्या? मैं अब भी तुम्हें देख रहा हूँ। कोई नहीं था वहाँ पे। तो ये कैसे हुआ? मैं कल वापस स्कूल जाके देख लूंगी ये कौन है। हाँ, ये बिल्कुल किटी है। वो ही है जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, वो अपनी नफरत में बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे स्टॉक कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मुझसे इतनी नफरत क्यों है। खैर जाने दो। हाँ, क्या? नेट, मेरी हेल्प करोगे तुम? ये ट्रे वाकई बहुत भारी है। अच्छा ठीक है, मगर पहले मैं अपने खाने को कहीं पर रख दूं, उसकी बात करूंगा। थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुमने मुझे चुना होता ना उस केसी की जगह, तो मैं तुम्हारे प्यार में बेहोश हो जाती। क्या सच में? अच्छा वो नहीं चुना। ये तो सांप है। मेरे नेट से इतना चिपक क्यों रही हो तुम? केसी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो?
तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो। हाँ कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने औसम बंदे के साथ तुम्हारी जैसी शो ऑफ लड़की क्या कर रही है। मैं और शो ऑफ? तुमने कभी खुद को देखा है? नेट, कुछ बोलो। क्या तुम गई किटी। ओह नहीं केसी, बस शांत हो जाओ। किटी सिर्फ तुम्हें इरिटेट करना चाहती है। देखो तो जरा ये सीन, छोटी कुत्ती अब रस्सी से आजाद हो गई। आओ, आओ, आओ। देखो जरा, डॉनी तो नॉट भी डर गया। लगता है नेट को पता चल रहा है कि हम दोनों में से कौन कुत्ती है और कौन साफ सफेला। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, सोचना भी मत। जल्द ही देख लेंगे हम। वो अपनी चॉइस जल्द ही खुद करेगा। तुम सपोली कहीं की। नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं उस पर उंगली नहीं उठाऊंगी। और तुम यहाँ पे स्टैचू की तरह खड़े क्यों थे? तुमने मेरे साथ क्यों नहीं दिया? केसी सुनो तो, इसे बस खुद की पड़ी होती है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर अब मुझे कोई गुस्सा दिला देता है ना, तो आई स्वेयर मैं पागल हो जाऊंगी। क्या दिन है। लगता है ये गुस्से में है। हाँ बच्चों, तो तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक हो चुके हैं। अरे नहीं, लेकिन मैं क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ? मेरा टेस्ट तो परफेक्ट था। इस बार के टेस्ट में सबको अच्छे ही मार्क्स मिले हैं डॉनी बेटा, बस सिर्फ केसी को छोड़कर। क्या? ओह नो, ये कैसे हुआ? मुझे बहुत अफसोस है केसी, तुमने आज तक इतना बुरा पेपर कभी नहीं किया। शायद कोई गलती हो गई होगी। मैं समझ सकती हूँ, लगता है तुम्हें आजकल कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी स्टडीज को कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए डिटेंशन में भेजना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मुझे डिटेंशन में मत डालो, मैं ग्रेड्स ठीक कर दूंगी। केसी, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ बेटा। या तो मैं तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूं, या तुम नर्ड डॉनी को किस करो, तुम्हारा फैसला। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं शर्मिंदा हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसके साथ। बेचारी केसी, ये समझ भी नहीं पाएगी ये सब उसके साथ कौन कर रहा है। इससे पहले उसे पता चले उसका गेम हो जाएगा। ये क्या कह रही हो? तुम किसी को किस नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता केसी। तुम उसे फिर भी किस करती रही, लेकिन मुझे बताया नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे इसकी वजह तो बताओ। किसी को किस करने से पहले तुम आज शाम को 4 बजे मुझे कैफे में आकर मिलोगी, वरना बहुत बुरा होगा केसी। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। कैफे मिलने बुला रहा है, वहाँ क्या देखने को मिलेगा? हाँ, चलो देखते हैं स्टॉकर ने क्या सोचा है। शायद मैं उससे आखिर मिल पाऊंगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी केसी से बेटर हूँ। उसे बस अपनी पड़ी होती है। सही कहा, अब तुम्हारे पास एक नई जिंदगी और एक नई लड़की है। तो ये स्टॉकर कहाँ है? यहाँ हो क्या रहा है? चुड़ैल कहीं की, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई हो? वो अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। नेट, क्या हो रहा है? केसी, हम साथ नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होंगे। तुमने मुझे किटी के लिए छोड़ा, ये जानते हुए मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने कहा था ना वो अपनी चॉइस करेगा, और तुम मुझे कुछ नहीं समझी। मुझे तुम दोनों से नफरत है। केसी, ये सब क्यों कर रही हो? मुझे नफरत है, और तुम धोखेबाज हो नेट। और तुम सपोली, जो चाहती थी मिल गया ना। पता था तुम मुझ पे जासूसी कर रही हो। तुम जासूसी की बात कर रही हो? क्या बकवास है ये? सबसे पहले मुझे स्टॉक किया और अजीब मैसेजेस की वजह से डिप्रेस्ड कर दिया, और फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड थी तब मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। ज्यादा रिएक्ट मत करो, तुम्हारा दिमाग पहले ही खराब था। हाँ ठीक है, मैं तुम पे बिलीव नहीं करती। अच्छा किया, अब डॉनी को किस करो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सब जान जाएंगे। ये अजीब है। देखो मेरे पास तो फोन भी नहीं है। उप्स, हमारी नैन्सी ड्रू ने फिर गलत गेस किया। चलो नेट, लड़कियों को पता लगना चाहिए कि वो हार गई है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कैसे?
मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और ये स्टॉकर रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये किटी नहीं तो कौन है? जैक से बात करनी होगी। केसी, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? नेट ने मुझे किटी के लिए छोड़ दिया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, उसने कुछ समझाया नहीं। वो डायन जो चाहती थी उसे वो मिल गया। कोई बात नहीं, देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया जैक, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे एक स्टॉकर है, वो अब भी मुझे स्टॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कर कौन रहा है भला? वो मुझसे कुछ मांग रहा है। कह रहा है कि मुझे डॉनी को किस करना पड़ेगा। क्या? कोई तुम पर नजर रख रहा है और तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? ये तो बड़ा अजीब है। मुझे एफ मिला और मिसेस क्रिस्टी ने मुझे डिटेंशन में डाल दिया। अगर मैं उस स्टॉकर की बात नहीं मानती तो वो मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। ठीक है, चलो फिर पता करते हैं कि आखिर वो इंसान है कौन। कुछ तो क्लू मिलेगा इससे। मुझे नहीं पता। क्या मुझे उस डॉनी को सच में किस करना पड़ेगा? ठीक है, चलो शांत हो जाओ। चलो पहले हम मिलकर देखें तो कोई प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर मैं ये टास्क कर लेती हूँ और वो स्टॉकर मुझे और मुश्किल टास्क देता है तो? देखो केसी, क्या तुम्हें उससे किसी बात का डर है? तभी तुम ये सब करना चाह रही हो। क्यों? तो फिर छोड़ दो, करने की भी जरूरत नहीं। हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? चलो पहले चलकर डॉनी से बात करनी होगी, तभी पता चलेगा कि वो उसी का नाम क्यों ले रहा है। हाँ, वो मुझे किस करना चाहता है और डॉनी एक बावला और सिंगल है। वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसे किस करो और पता करो। अगर वो स्टॉकर है तो तुम्हें खुद ब खुद इसका पता लग ही जाएगा किस करने के बाद। पर मैं उसे किस नहीं करना चाहती। थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में सब अच्छा होगा। सही है, यही एक तरीका है पता लगाने का कि डॉनी असल में कौन है। ओके, शुक्रिया जैक, मुझे जाना होगा। ऐसा ही चले तो कितना अच्छा होगा। नेट, इतने उदास क्यों हो अपनी एक्स की वजह से? बिल्कुल नहीं। केसी के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सोच रहे हो ना उसके बारे में? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। ये तो अच्छी बात है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं? तेरी माँ के पास। उनको हमारी शादी के लिए बहुत सारी चीजें देखनी है। मगर अभी क्यों? मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलना चाहता। बहुत खुश हूँ, सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जानते हो मेरी माँ ने तो एक कैटलॉग भी ले लिया है। मेरा माँ ने एक टर्कोइज वेडिंग रखने का, जिसमें बहुत सारे डव्स होंगे, टर्कोइज कलर की वेडिंग ड्रेस पहनूंगी मैं और देखना बिल्कुल ऐसे दूर से आयल से मैं किसी के बारे में कभी भी मत सोचना। हम दोनों इतने प्यारे लगेंगे ना। ओह माय गॉड, मैं भी यही सोच रही थी। शादी के कपड़े बहुत ज्यादा महंगे आते हैं ना। मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब क्या है। तुम खुद इस मैसेज को देखो। मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या कह रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा था। वो तुम ही हो जो कि उसे ब्लैकमेल कर रही है। बकवास मत करो। मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ, मैं तो गाड़ी चला रही हूँ। हाँ सही कहा, मगर इसमें कुछ तो झमेला है, वरना किसी ये सब क्यों बोलती? वो पागल है या गधा? ठीक है, मुझे डॉनी से बात करनी है। खुद को तैयार करना पड़ेगा और उसके पास जाना पड़ेगा। कितना अजीब है ये। चलो। हाँ, हे। हाँ? वो पागल है या गधा? ये एक अजीब आदमी है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? रुक एक मिनट, क्या केसी मुझसे बात कर रही है? ये सच में क्या हो रहा है? ये नट तो पागल हो रहा है। शांत हो जाओ, मैं बस बात करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन किस बारे में? तुम्हें क्या करना पसंद है? ऑब्वियसली कंप्यूटर यानी आईटी। ओह, आईटी, इंटरेस्टिंग। अगर वो इस सब में इन्वॉल्व है तो वो आसानी से स्टॉकर बन सकता है। जो ये सब कर रहा है वो एक कंप्यूटर में माहिर ही होगा। देखा, मैंने कहा था ना, उसने एक पागल से बात की और खुद भी वैसे ही बन गई। वो अब अपने आप से बात कर रही है। बेवकूफ। जरा सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलना चाहती हो? क्या हुआ? अरे डरो मत, चलो मेरे साथ। चलो 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 ना, देखना होगा तुम वो स्टॉकर हो या नहीं। मदद करो। दुनिया पागल हो गई है। अरे हाँ, स्कूल की रानी और एक बेवकूफ के साथ शायद आज आसमान भी गिर जाएगा। डॉनी, तुम क्या कर रहे हो? मैं कोड लिख रहा हूँ।
तो क्या तुम किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? हाँ जरूर, पर क्यों? अरे वाह, तो क्या तुम फोन कॉल्स को भी ट्रैक कर सकते हो? हाँ, लेकिन मैं कोई FBI वाला नहीं हूँ। बस करो तुम, मुझे कंफ्यूज कर रही हो। याद है हमें डेट पे जाना है और तुम कंप्यूटर से दूर ही नहीं हो रहे। मैं एक लड़की के लिए अपनी फेवरेट चीजें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम बेकार हो। तुम एक दीमक हो। गंदा कहीं का। अब मैं इसे कैसे किस करूं? पर वो स्टॉकर का काम पूरा करना होगा। डॉनी, पिज्जा को 1 सेकंड के लिए रोक दो ना प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? डॉनी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है, पर बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बस यही। थैंक्स डॉनी। अरे ये क्या हुआ? अच्छा किया, अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में पता नहीं चलेगा। ये लड़कियां भी ना, उनको खुद को नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन मुझे पसंद करती है। मजा आएगा। यार मुझे नींद आ रही है। वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं और डॉनी? ओह, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आ गया है। इस गीक के साथ किस कैसी थी? अभी भी कीबोर्ड का निशान है तेरे चीक पर। शायद उसने तुम्हें USB केबल गिफ्ट किया। क्या सच में? तुम लोग ये फोटोज लाए कहाँ से? सब फेक है, ये कोई सेटअप है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम बड़ी गड़बड़ कर गई। तुझे अब स्कूल में कोई नहीं जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी किस करती हूँ। बहुत फर्क पड़ता है। क्वीन बी इस लूजर के साथ किस नहीं करती है। क्वीन बी मैं ही हूँ और मैं रूल करती हूँ। याद है तुझे कि मैंने तुझसे कहा था कि तेरा क्राउन मैं छीन लूंगी? ये गया। उप्स। चलो इस क्राउन को मैं ही ले लेती हूँ। वापस दे। वापस दे। ये लो बेब, जैसे तेरे बॉयफ्रेंड को ले लिया मैंने। मैं तुम्हें नहीं सह सकती। तुम बस एक जलने वाली चुड़ैल हो। मुझे नफरत है सबसे। और आप लोग नई क्वीन का मजा लो। यहाँ सारे के सारे गद्दार हैं। तुमने धोखा दिया। मैंने तुम्हारा काम किया और तुमने पूरी स्कूल में फोटोज पोस्ट कर दी। ये वो नहीं था तो फिर कौन था? शायद डॉनी खुद। मैं बहुत खोई हुई हूँ। स्टॉकर डॉनी है या नहीं? तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैं तुम्हें किस करके भाग गई इसलिए गुस्सा हो गए थे? तू क्या कह रही है? मैंने क्या किया? तुमने हमारी फोटोज पूरी स्कूल में चिपका दी। हमारी फोटो? मैं नहीं चाहता था कि मेरा मजाक बने। तो क्या तुम नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉनी, किस करने के लिए सॉरी। तुम काफी कूल हो, लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। तू सच बता, तूने मुझे किस क्यों किया? मुझे स्टॉक किया जा रहा है। उसने मुझे तुम्हें किस करने का टास्क दिया था। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। फोन दो अपना। चलो सेंटर का IP एड्रेस देखते हैं। क्या करना है? अरे नहीं, ये तो फेक IP एड्रेस से मैसेज भेज रहा है तुम्हें। हाँ, हे भगवान, अब मैं कैसे पता लगाऊं वो कौन है? वैसे स्टॉकर हमेशा तुम्हारे पास ही होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो स्टॉकर तुम्हारे आसपास है। ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है। शायद मुझे जैक से सलाह लेनी चाहिए। उसके पास तो सब मेरे सर्कल में है। हाँ, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। जैक, तुम घर पे हो? ये क्या है? मेरी फोटोज, मेरा लोकेशन, मेरा डेटा। तो क्या वो स्टॉकर यहाँ पे है? ओह गॉड, मुझे बचाओ। केसी, क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम सच में हो? बाप रे, मेरे कंप्यूटर्स को क्या हुआ? लगता है हैक हो गए सारे। हैक हो गए? तो फिर वो
तुम नहीं थे? नहीं, उसे पता था तुम यहाँ पर आओगी, इसीलिए उसने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया ताकि तुम्हें लगे कि ये सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये स्टॉकर का काम है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसने ये प्रैंक मेरे साथ किया है। अब यही होगा। ये सिर्फ डॉनी को पता था और वो स्टॉकर नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद डॉनी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम बन गई। शायद किटी या फिर नेट या फिर और कोई। ये बंदा मुझे छोड़ क्यों नहीं सकता? देखो तुम जरा सा शांत हो जाओ केसी। शायद उसे सच में तुमसे प्यार है या शायद उसे तुमसे नफरत है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं लग रहा है। वैसे तुम्हारे पास इतने कंप्यूटर्स क्यों हैं? मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर की फाइल दूसरे कंप्यूटर में कैसे कॉपी करते हैं। तुम्हें देखना है? नहीं थैंक्स, डॉनी और उसके कोड्स ही बहुत थे। जैक, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और तुम मेरी दोस्त हो। और क्या तुम स्कूल डांस में जा रही हो क्या वैसे? नहीं, सच बताओ तो मूड ही नहीं है। मैं अब स्कूल की क्वीन भी नहीं रही, इसीलिए। वो तो बस ऐसे ही था। वैसे तुम भूल जाओ इन सभी चीजों को, बकवास है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। बाय केसी। तो बोलो, कैसी लग रही हो? ऐसे तुम बुरी नहीं लग रही हो। दरअसल मैं केसी को ज्यादा पसंद करता हूँ। सीरियसली, वो पहनने लायक नहीं है। और वैसे तुम किसकी साइड पर हो, मेरी या उसकी? तुम्हारी साइड पर। मुझे गुस्सा आता है कि केसी अब भी हमारे स्कूल में पड़ी है। उसे यहाँ से दूर रखने के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। तो तुम्हारा प्लान क्या है? प्रॉम आने वाला है, कुछ सोचना पड़ेगा उसे एम्बैरेस करने के लिए। कोई आइडिया है? कैसे की ड्रेस काट दे? बोरिंग है बहुत। हर टीन मूवी में यही तो होता है बस। मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है उसके साथ। मूवी की बात चल रही है, मुझे याद आया एक कूल सीन। वक्त खराब है ग्वेन, हम यहाँ केसी के खिलाफ प्लान बनाने आए हैं, कोई मूवी देखने नहीं। मैं तो बस एक आइडिया पिच कर रही थी। ठीक है फिर, लेकिन तुम लोग जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं रिसेंटली में एक स्टीफन किंग हॉरर फिल्म देख रही थी। ये देखो, ये कैसा रहेगा अगर प्रोमो में एक लड़की के सिर पे जू का बकेट डाल दिया जाए? क्या ये ज्यादा हार्श नहीं है अगर उसे डरा दिया जाता है? हाँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी इसके बाद। ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गोयन, तुम ऐसा सोच भी कर सकती हो। रुको, ये तो एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम उसके ऊपर एक पेंट का बकेट डाल देंगे। तुम श्योर हो? हाँ, तुम लोग जाकर सारी तैयारियां करो और ये जाकर जरूर पक्का करना कि केसी प्रॉम में आए। डार्लिंग, तैयार हो जाओ, स्कूल प्रॉम्स कुछ ही दूर है। मैं नहीं जा रही, मैंने कहा था ना। लेकिन क्यों? तुम स्कूल की क्वीन हो, याद है? हाँ, लेकिन अब नहीं, सब मुझे चिढ़ाते हैं। क्या सच में? तुम जब वहाँ पहुँचोगी तो पुरानी दुश्मनी गायब हो जाएगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा। कोई कुछ नहीं भूल रहा, मैं मजाक बन गई हूँ। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। चाय पी लो और सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये कौन है? दूसरा स्टॉकर? पार्टी में आना मत भूलना। मैं नहीं आऊंगी। मैंने आज रात के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है, तुम्हें आज आना ही होगा। ओह नो! क्या वो फिर से ब्लैकमेल कर रहा है? ठीक है, मैं उस बेवकूफ बॉल में जाऊंगी। उन सबको उनका मजा लेने दो। मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? मुझे पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल। मैं इंतजार नहीं कर सकती। बस थोड़ी देर और। हेलो सब लोग। देखो तो कौन आया है, पार्टी क्रैशर्स। क्राउन ज्यादा टाइट है। हे, हैंड्स ऑफ किटी, वो अब क्वीन है, समझी? प्लीज कीप क्वाइट, आज बॉल है और
खाने के लिए बुलाने जा रही हूँ। प्लीज कम केसी। सुना ना, मैं अभी भी क्वीन हूँ। ओह केसी, मेरा विश्वास करो, कोई भी तुम्हारी जगह पर नहीं होना चाहता। सब तैयार है? तैयार है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, तुम सबको देख के काफी खुश हूँ। मैं यहाँ सबसे पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन ये कौन आ गया यहाँ पर? सब बिगाड़ दिया इसने। तुम मेरे स्टॉकर हो ना? तुमने मुझे बचाया। ये बकेट मेरे लिए रखा गया था, है ना? बेचारा बच्चा, ये लो, इससे खुद को साफ करो। मैं प्रिंसिपल को अभी फोन करने जा रही हूँ। देखना, तुम सबको सजा मिलेगी। हाँ। लेकिन ये कौन है? क्या? जैक, तुम मेरे स्टॉकर हो? माफ करना केसी, लेकिन मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे फ्रेंड जोन से थक चुका था और मैं तुमसे प्यार करता था केसी, इसीलिए किया। और आज भी तुम्हें मेरा प्यार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? अबे तेरी माँ का, निकल साले, अभी बताता हूँ तेरे को। रुको, मुझे भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। और मुझे भी, लेकिन नेट की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। आराम से बात करते हैं। हाँ। अबे लगा नहीं था कि तू होगा। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया मैंने क्यों किया? तुम जैसे गधे की जगह केसी को मुझे चुनना चाहिए था। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? अबे साले, झूठ बोलवाऊं तेरे पे? कैसा झूठ? तुम्हें पता है ना कि ब्रेकअप क्यों हुआ और किटी मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी? हाँ वैसा ही। क्या ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल सही। अरे बाप रे, मुझे कुछ बुरा पता चला है। यूं कुछ हो गया क्या? तुम्हें तो पता ही होगा, मैं और केसी दोस्त हैं और वो मुझ पर भरोसा करती है, तो उसने मुझे कल एक बहुत राज की बात बताई थी। वो अब ऐसा क्या बता दिया? मुझे ही बता ना। देखो, ऐसा है कि वो किसी काफे समय से किसी लड़की से टेक्सटिंग कर रही थी, उसने मुझे बताया। क्या? मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कुछ नहीं है, इससे बुरा भी मुझे कुछ पता है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? और क्या बोला तुमसे उसने? उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती अब। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उससे प्यार करता था। किसी और को ढूंढो, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ। देखो, वैसे किटी भी कुछ कम नहीं है, केसी से तो अच्छी है। यार तू सही कह रहा है। अच्छा वो तूने उसे बता दिया। कोई बात नहीं भाई। जैक, तुमने कैसे? मैंने तुम पे भरोसा किया था। पिछवाड़े में खंजर दिया तूने, लगा नहीं था तू ऐसा करेगा। क्या नेट मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं। अनबिलीवेबल है, तुम मेरे सारे राज जानते थे। तुम्हें पता था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम अपने कंप्यूटर्स के थ्रू मुझे स्टॉक कर रहे थे। मैंने कहा था ये बस एक प्रोजेक्ट है। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे डॉनी को किस करने के लिए क्यों बोला? मुझे बस तुम्हें एम्बैरेस करना था। स्कूल की क्वीन होकर डॉनी जैसे चंपू को किस करोगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। इडियट। और फिर वो फोटोज तुमने स्कूल के वॉल्स पे लगाए मुझे तोड़ने के लिए। जैक, मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरा काम नहीं था। तो कौन था? मैं थी। उस दिन तुम लोगों को जिम में किस करते हुए मैंने देख लिया था और फिर मैंने तुम्हारी फोटोज खींची और उन फोटोज को पूरे स्कूल में मैंने ही चिपका दिया। मैं इतने टाइम से मौका ढूंढ रही थी तुम्हें स्कूल क्वीन बी से हटाने का, और देखो तो ये मौका तो तुमने मुझे खुद ही दे दिया। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें ये सब करके बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सच में मुझे भी शर्म आती है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान होगा। और वैसे भी मेरी माँ ने कहा हम डेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी शादी के कलर से मैच नहीं करते। आडियोस। हद है सच में। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे एक मौका दो, हम अच्छे से फिर साथ में रहेंगे। अबे एक और मौका मांग रहा है? तेरे पिछवाड़े पे एक लात और दूंगा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ केसी, चलो साथ में जिंदगी बसाए हम लोग। सॉरी जैक। रुको, पुलिस! कौन क्रिमिनल है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। तुम्हें तो जेल से बाहर आके देखूंगा और इस नेट को भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी उल्टी गिनती गिनेगा।
केसी हमारे साथ शॉपिंग पर आएगी ना? मैं सोचूंगी, थैंक्स। पागल है, सिर्फ 1 महीना हुआ है और लगता है उन्हें याद नहीं वो मुझे कैसे चिढ़ाते थे। अब भूल भी जाओ ना तुम उसको, अब पहली जैसी चीजें बिल्कुल नहीं रही हैं। थैंक्स कि तुम मेरे साथ हो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। जरा रुको 1 सेकेंड, मम्मी का मैसेज होगा। हेलो, मुझे मिस किया? नहीं नहीं, हे भगवान! तो कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि सब मस्त होगा क्योंकि हमने एक अमेजिंग वीडियो शूट किया है। हे, अगर तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो तो हम तुम्हारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करने के लिए है क्योंकि हमारे पास एक फन क्विज है। तो चलिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरी तरह फिर से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। चलिए रिवाइंड दबाइए और प्ले करिए। अच्छा दोस्तों, आपके लिए इतना शानदार क्विज हमने रखा है तो आपको जरूर पसंद आएगा, जाके देखिए। अरे मेरा मतलब हम वो चलाने वाले हैं, आपको बस देख के पता लगाना कि उसमें से आखिर क्या चीज है और क्या नहीं है। आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा। अब इसका फैसला आपको करना है कि कौन सी चीज ज्यादा सही है और कौन सी नहीं है। तो ये वीडियो खास आपके लिए है, तो इसका फैसला आप ही करेंगे कि क्या होगा इसमें। तो नीचे बताइए। हाँ, लेकिन हम वो फोटो कहाँ से लाएंगे? तुम्हें अपना इंस्टाग्राम नेम टैग यहाँ पर ड्रॉप करना होगा, लेकिन याद रखना अपने पेरेंट्स से पहले पूछ लेना। तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई भी पसंद आएगा। जैसे हाँ, हम चाहते हैं कि तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स तुम्हारे फोटो के साथ एक पिक लें। कौन जाने तुम फेमस ब्लॉगर बन जाओ और तुम्हें उस पिक की वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, तुम फेमस हो जाओ। तो अपना इंस्टाग्राम नेम टैग कमेंट्स में जवाब के साथ जरूर छोड़ना। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए और आपकी असली फोटो होनी चाहिए, कोई नेट, एरियल या कोई रैंडम कुत्ते की पिक्चर नहीं। आपकी खुद की तस्वीर होनी चाहिए, फिर हम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा बड़ा सवाल। कितने मैसेजेस भेजे थे स्टॉकर ने केसी को पूरे वीडियो के दौरान? चलो शुरू करते हैं। हाँ, यही सवाल है। सबसे तेज फॉलोवर काउंट करेगा और जवाब कमेंट्स में ड्रॉप करेगा। हम सिलेक्ट करेंगे और फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे और जैसे लोगों ने कहा उस फोटो के साथ एक पिक लेंगे और हमारी कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे। तो बस ये है प्लान। हाँ, और एक और बात, तुमने कहा कि पहले वाले व्यूअर्स जो सवाल के जवाब देंगे, लेकिन सब्सक्राइबर होंगे जो आएंगे कहेंगे अब हमारे जवाब से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले वाले सब्सक्राइबर्स ने कोई चीज मिस कर दी हो या फिर आने वाले सब्सक्राइबर्स ने कोई चीज उस पर ध्यान ना दी हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भले ही हमारे वीडियो को पोस्ट किए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आप अब भी उस पर जवाब दे सकते हैं। चलिए समराइज करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना है। वीडियो को फिर से देखिए। आपको ये नोटिस करना है कि स्टॉकर ने केसी को टोटल कितनी बार मैसेज भेजा है। उस नंबर को नीचे लिखिए कमेंट्स में अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम के साथ। अपना प्रोफाइल पब्लिक रखना, अपनी प्रोफाइल में अपनी फोटो ऐड करना बिल्कुल मत भूलना और बस कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स का वेट करो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम जब इतनी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉयलेट के लिए भी आप सब शूट आउट कर दो, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने तुम्हें टास्क दिया है, रूल्स समझा दिए हैं, तो चलो अगला कदम लेते हैं। सॉरी जैक। कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट बना रहा था, यही बोलना है बस। वो मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा था। गलत बोल दिया है फिर से। क्या ये बार-बार बहुत बोल देता भारी हूँ। है? उसे अपनी चॉइस पर छोड़ दो। मत झुको। क्या ये कैसे हो गया? मुझे बहुत अफसोस है केसी, तुमने इतना बुरा पेपर कभी नहीं दिया। ये है नेट महाराज और ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। केसी के साथ थे, अब किटी के साथ है। मैं कैमरे के पीछे हूँ और मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक नया व्लॉग। ये रही क्रिस्टी, फैंटास्टिक। ये हमेशा टीचर बनती है और पीछे है ईवा। अमेजिंग मूड, वाओ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बताओ आज का एपिसोड तुम्हें कैसा सुपर लगा है। और ऐसा क्या था जो तुम्हें पसंद नहीं आया, वो भी बता दो जरूरत फिर। नहीं है प्लीज। वो भी ठीक है। और बताओ तुम लोग सब यहाँ पर इतने सुस्त क्यों हो?
और टीना यहाँ पर इतनी चुप क्यों बैठी हो? कुछ बोलना नहीं चाहोगी क्या? कुछ तो बोलो यार, ब्लॉग तुम बन रहा है। श्योर हो सब ठीक है? ग्वेन के साथ आजकल बहुत दोस्ती चल रही है, उसके बारे में मेरे कुछ ऊपर बोलो। जीब्रा तो नहीं है? हाँ, और ग्वेन कुछ तो बताओ। हमें zoo जाना तुम ही चाहिए बताओ कुछ zebra ब्लॉग के के लिए। बारे में। नहीं तुम्हें, अरे टीना चलो फिर ब्लूपर कंटिन्यू करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहना है तो चलो। वहाँ किसी के हंसने की आवाज आ रही है, कौन है हंसे जा रहा है? समझ नहीं आ रहा कि कौन हंस रहा है। पागल। ऐसा लगता है किसी ने तो पवन मुक्त कर दिया।